तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पे हम जो है 50-50 प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं डेली, जिसमें से आज हमारी 5वीं श्रृंखला है। जो हम इस श्रृंखला को जो है पूरे 2000 प्रश्नों की करने वाले हैं धीरे धीरे करके। आज 5वीं श्रृंखला है। तो 5वीं श्रृंखला में हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहले जो उपराष्ट्रपति थे वह कौन थे? तो वह थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले जो गृह मंत्री थे वह कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया था वह किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? कौन से संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो वह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। जो समाजवादी शब्द जुड़ा था यह जुड़ा था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता जो शब्द जोड़ा गया था वह कौन से संशोधन में जोड़ा गया था? तो वह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है वह होता है उपराष्ट्रपति। ठीक। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको स्पीकर कहते हैं। ठीक है, वो स्पीकर होते हैं। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? भारतीय संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको कौन बुलाता है? तो उसको बुलाते हैं राष्ट्रपति महोदय। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति महोदय। आगे है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो होती है वह 1950 में होती है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम जो न्यायाधीश थे वह थे H.J. कानिया। कौन थे? H.J. कानिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आगे है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने दिन में लगाती है? ठीक है, तो वह लगाती है 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 24 घंटे। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा किसके बीच में आ जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब हमारा चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब हमारा चंद्र ग्रहण होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध है। कौन सा है? बुध। आगे चलेंगे, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह के नाम से हम कौन से ग्रह को पुकारते हैं? लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को? तो लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहते हैं। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जानते हैं। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीले ग्रह के नाम से किसको जानते हैं हम? वह है पृथ्वी को। नीला ग्रह हमारा पृथ्वी है। लाल ग्रह मंगल है और नीला ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है
और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सूर्य का सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे दूर ग्रह जो स्थित है वह नेपच्यून है। कौन सा है? नेपच्यून। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हमारा गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वह कौन सा है? वह है थार का मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का मरुस्थल है। अगला है, आगे है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वह है सुंदरबन का डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? वह है सुंदरबन का डेल्टा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील हमारी है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे ऊंची झील है वह है पेंगोंग झील। कौन सी झील है? पेंगोंग झील। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह कौन सा है? तो वह गंगोत्री ग्लेशियर है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वह तिब्बत है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हमारा तिब्बत में है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? वह तिब्बत से निकलती है। ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी जो गिरती है वह हमारी गिरती है कहाँ पे? नर्मदा नदी गिरती है अरब सागर में। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? ताप्ती नदी जो गिरती है वह अरब सागर में। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों ही नदियां अरब सागर में गिरती हैं। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हमारा भारत है। भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया जनसंख्या के मामले में और सबसे आगे निकल गए। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो विश्व का सबसे जो बड़ा देश है वो क्षेत्रफल में रूस है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश हमारा वेटिकन सिटी है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह हमारी कौन सी नदी है? नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात है। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित होता है? ओलंपिक खेल जो होता है वह 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है। प्रत्येक 4 वर्ष में ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। क्रिकेट का पहला विश्व कप किस वर्ष हुआ था? तो क्रिकेट का जो पहला विश्व कप होता है वह 1975 में होता है। कब होता है? क्रिकेट का जो पहला विश्व कप आयोजित होता है वह 1975 ईस्वी में आयोजित होता है। एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? एशियाई जो खेल का आयोजन है वह कितने वर्षों में होता है? वह 4 वर्षों में होता है। एशियाई खेल का जो आयोजन है वह 4 वर्षों में होता है। भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो भारत ने पहली बार जो ओलंपिक में भाग लिया था वह 1900 में भाग लिया था। सन 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? तो भारत ने जो पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था तो वह जीता था 1928 ईस्वी में। कब जीता था? 1928 ईस्वी में। कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक जो है
चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। किसको कहते हैं कंप्यूटर का जनक? कंप्यूटर के जनक हम चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर के जनक कर्ता के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। भारत का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था वह कौन सा? तो परम 8000। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जो है जनक कहा जाता है विंडकर्फ को। विंडकर्फ को जो है इंटरनेट का जनक कहा जाता है। किसको कहते हैं? विंड को। अगला हमारा है ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का जो आविष्कार किया था वह किया था रे टॉमलिंसन ने। किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने जो है ईमेल का आविष्कार किया था। टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वह किसने किया था? वह किया था ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने। किसने किया था? थॉमस एडिसन ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो वह किया था मार्कोनी ने। किसने किया था? मार्कोनी। मार्कोनी। गुगली एल्मो मार्कोनी ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है आइजैक न्यूटन ने दिया था। इंटरनेट का जो है जनक कौन थे? इंटरनेट के जनक विंडसर्फ थे। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो वह किया था रे टॉमलिंसन ने। और टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने। रेडियो का आविष्कार गैलीलियो कह रहा हूँ, सॉरी, गुल एल्मो गुल रेडियो का आविष्कार जो है वह मार्कोनी ने किया था। और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का जो है दिया था आइजैक न्यूटन ने। सापेक्षता का जो सिद्धांत था वह किसने दिया था? तो सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वह की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अच्छा, अब इसी पर आधारित जो है कुछ एमसीक्यू प्रश्न है उनको भी करेंगे। तो शुरू करेंगे एमसीक्यू को। देखो, पहला जो एमसीक्यू है हमारा, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति जो थे वह कौन थे? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है पहले उपराष्ट्रपति थे। अच्छा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पे नए रहेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। साथ में सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, दबा लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के जो पहले गृह मंत्री थे वह कौन थे हमारे? तो भारत के जो पहले गृह मंत्री थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। उसके बाद अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है जो जोड़ा गया था वह किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो वह जोड़ा गया था हमारा समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अगला हमारा है प्रश्न 4 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह कौन सा है? वह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है। लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 5, लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं? तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह को। अगला है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वह कौन सा है? तो वह है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। अगला प्रश्न हमारा है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का जो सबसे छोटा देश है वह कौन सा है? तो वह है हमारा वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाता है। इसके बाद आओ कंप्यूटर का जनक। कंप्यूटर का जो जनक है वह किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं? कंप्यूटर का जनक हम लोग कहते हैं किसको? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, इसको कहते हैं कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था वह दिया था किसने? आइजैक न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था वह दिया था न्यूटन ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की जो खोज थी वह किसने की थी? वह की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने करी थी पेनिसिलिन की खोज? पेनिसिलिन की खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो 10 प्रश्न हो गए हैं। अभी जो है आज की क्लास में बस यहीं तक रखेंगे। इसके बाद मिलेंगे हम जो है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना और जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।